हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है, शायद आज आप लोगों की मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ साझा कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। इतना कि मतलब मैं क्या बोलूँ। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉन मेडिकल है, उनको एक तो कुछ समझ आता है नहीं बोलने से भी, और घर में कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ। जैसे कि आप घर में कोई बड़ा होता है, सास ससुर होते हैं या मदर फादर, ऐसा कोई होता है तो आप उससे बात कर पाते हो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर पाऊँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। दिक्कत ये है ना गाइस कि मेरा आईयूआई हुआ था, मैंने ये बताया। बहुत लोग मुझसे आज भी क्वेश्चन करते हैं आपका आईयूआई का क्या हुआ, तो मैं बता दूँ गाइस, मेरा आईयूआई फेल हो गया। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आपको पता होना चाहिए बात। तो गाइस मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मेरा पीरियड्स का डेट था 7 तारीख, और मुझे पीरियड्स इस बार हो गए 25 तारीख को। 25 तारीख को मुझे थोड़ा पीरियड्स आया। मुझे लगा कि शायद मुझे पीरियड्स हो गया। वैसे भी मेरी 25 दिन की साइकिल है, तो मुझे 5 दिन पहले आ ही जाता पीरियड। लेकिन 25 के हिसाब से मुझे 30 तारीख को पीरियड आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 25 को आया। अब 25 को भी आया ना गाइस, तो स्कैंटी पीरियड होके बंद हो गया मतलब। और बहुत लाइट पीरियड हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइट पीरियड हुआ है। और ऐसा कोई मुझे सिम्टम प्रेगनेंसी का आ भी नहीं रहा है कि मैं इसको प्रेगनेंसी मान लूँ कि मुझे प्रेगनेंसी ठहर गई है। क्योंकि इस बार का जो मेरा एक ट्यूब ब्लॉक था, और जो ट्यूब ब्लॉक है ना, एग वहीं से रिलीज होके आने का था। तो इसीलिए मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब कुछ मिरेकल हो तो अलग बात है, बट ऐसा होप मुझे दिख तो नहीं रहा है कि ऐसा प्रेगनेंसी का होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे ये जुलाई मंथ में आईयूआई करवाना था। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी जुलाई में नहीं कराऊंगी। जुलाई अगस्त क्रॉस करके मैं अब सितंबर का प्लान कर रही हूँ आईयूआई कराने का। ये आती है गाइस कि मुझे एकदम स्कैंटी पीरियड होके पीरियड बंद हो गए। हाँ, पूरी तरह से बंद हो गए। और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, इतनी वरी, क्योंकि पता है आपको, मैं बता रही हूँ कि मुझे एक्चुअली वो लगता है कि मुझे 5 साल 7 साल हो गए हैं जो कि मुझे 25 दिन का साइकिल आ रहा है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पीरियड मिस हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं। पीरियड मिस होने की प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। एक दिन ही आए मुझे पीरियड, लेकिन बहुत अच्छे फ्लो में मुझे पीरियड आता है। मतलब कि मुझे 4-5 पैड बदलने पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुझे पीरियड स्कैंटी, एकदम मामूली सा पीरियड आया, और मुझे कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे ही मुझे पीरियड आ गया। तो मैंने ये मेरे हस्बैंड को भी बोला, तो बोलते कि अब मैं क्या बोलूँ इसमें, तुम डॉक्टर से पता करो ऐसा क्यों हुआ है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, बट वो बाहर गई हुई हैं, तो उन्होंने मुझे आज का अपॉइंटमेंट ना देके कल का अपॉइंटमेंट दिया। तो मैं कल डॉक्टर से बात करूंगी जाके कि मैम मेरे साथ ये क्यों हुआ है। और आपको पता है ना, एलोपैथ में डॉक्टर बोलती हैं थोड़ा सा भी हुआ ना हुआ आपको। बट पता है, जब आप 30 क्रॉस कर जाते हो ना, आपके मन में बहुत डर हो जाता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस ऐसे आए मेरे सामने जिसका 35 में मेनोपॉज वाला कंडीशन आ गया, पीरियड्स बंद हो गए। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है अंदर से कि क्या पता ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। क्योंकि आपके साथ जब कोई चीज़ नहीं होता है और वो पहली बार होता है तो डरने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको प्रेगनेंसी को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। और आप तो देख रहे हो, मैं आपके साथ अपना मिनी ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट्स में भी मैं दिखाती हूँ कि मैं मार्केटिंग जा रही हूँ, मार्केटिंग का जॉब कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी है कि मैं तो काम वर्किंग में हूँ। तो ऐसा अगर होता तो मुझे भैया मतलब समझ में आता ना। बीच में मैं आपको बता रही हूँ 4 दिन पहले ऐसा हुआ था कि मुझे सडनली मेरा सर का नस लग रहा था ना कि फट जाएगा। सर का नस इतना ऐसा लग रहा था ना कि मतलब फट जाएगा। मतलब यहाँ बीच में ना नस मेरा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। और मैं मैं क्या बोलूँ, मुझे डायबिटिक की प्रॉब्लम जब से हुई है, मैंने डॉक्टर्स को जो दिखा रही हूँ, मेरे डायबिटीज़ का ना मेडिसिन का डोज बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरे को डायबिटीज़, और मतलब मेरा जो खाना खाने के बाद बताइए मेरा 200 जा रहा है, जो कि मेरा पहले 140 के अंदर रहता था। और उतना ही प्रिकॉशन में कर रही हूँ, उतना ही ज़्यादा। तो मुझे और भी ज़्यादा अब टेंशन होने लगी है कि पता नहीं मेरे साथ ये चीज़ें हो क्यों रही है। कि मतलब ना तो मेरा डायबिटिक कंट्रोल हो रहा है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, पता नहीं मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। और मुझे ना तो पीसीओडी है ना पीसीओएस है,
कोई दिक्कत नहीं है। या क्या आईयूआई कराने के बाद ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे केस नहीं सुने हैं कि आईयूआई कराने के बाद आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत रेयरली होता है। और मेरा तो आईयूआई कराने के बाद में लास्ट टाइम मेरा पीरियड हुआ तभी तो मुझे पता चला कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है। तो इस बार मेरा ये चीज़ जो हुआ है ना, मुझे बहुत टेंशन दे रहा है। और जो मैं बोल रही हूँ ना, 2 दिन पहले मेरे सर में दर्द दे रहा था इतना ज़्यादा कि मुझे अपने ऑफिस में ही मैं मतलब ज़मीन में एक चादर मतलब कुछ था उस तरह का मैं बिछा के सो गई थी। इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और बाद में मतलब मैंने कुछ ऑरेंज का जूस वगैरह मंगवा के पिलाया और सब कुछ किया। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलिए एक काम करते हैं, हम लोग मेडिकल में जाते हैं और मेरा बीपी चेक करवाती हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी लो हुआ है। और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था और मुझे इतना सर चक्कर मार रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा, अगर मैं एक्चुअली पता है आपको गाइस, मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं काम ना करूँ ना तो मुझे लगता है ना कि मैं शायद ज़्यादा बचूँगी भी नहीं। मतलब इतना नेगेटिव माइंड हो रहा है ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। दूसरों को पॉजिटिव करते करते मैं खुद अब फेड अप हो गई हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि जो इंसान बहुत हंस सकता है वो आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर में कितना दुख है आप नहीं देख पाओगे कभी। और पता नहीं, मुझे डायबिटिक से भी बहुत ज़्यादा मतलब डर तो लगेगा ना कि भैया फैमिली नहीं बनी है, एक बच्चा भी अगर हो जाता तो भैया हम निश्चिंत हो जाते, चलो कोई बात नहीं, ना हो आगे कोई दिक्कत नहीं भैया, एक हो जाए हम एक पाल लेंगे। लेकिन जब आपका एक भी बेबी नहीं है, बहुत सारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है। और ऊपर से ये समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, ये अगर आप नहीं भी नेगेटिव है ना तो ये आपको नेगेटिव कर देगी, आपको नेगेटिव की तरफ धकेल देगी कि बेटा यही है रियलिटी। तो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा मैं अब डरने लगी हूँ। मुझे अभी तक तो हिम्मत दिखती थी अपने आप में, बट अब धीरे धीरे ना मुझे अंदर से बहुत डर जैसा हो गया है कि चलो इरेगुलर पीरियड हो तो मैं मान लूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है ना। और इतना कुछ है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे डायबिटिक जब पकड़ाया था, फर्स्ट डायबिटिक, मेरे को जो जिस डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटिक है, मैंने उस डॉक्टर की दवाई अभी खाना चालू की है। क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर चेंज करवा दिया था। वापस से जब मैंने उनकी दवाई खाना चालू की तो मेरा जो डायबिटिक है वो नॉर्मलाइज हुआ। मुझे प्रेशर से 3 दिन से मैं खा रही हूँ, मुझे लो प्रेशर में भी वो फ़ायदा किया। तो अब हम तो क्या करें बताइए। मतलब आप इलाज करवा सकते हो, ट्रीटमेंट करवा सकते हो, आप क्या कर सकते हो अपने हाथ में। और इतनी ज़्यादा अब मेरे को निराशा होने लगी है ना खुद से कि मैं क्या बोलूँ। अपना दुख मैं नहीं बोलना चाहती हूँ किसी से कभी भी। मतलब लगता है कि क्या मैं अपना तकलीफ बोलूँगी। अक्सर जो लोग दूसरे को मोटिवेट करते हैं ना, वो भी कभी आके किसी पड़ाव पे टूटते हैं। ऐसा बात नहीं है गाइस कि आप ही लोग सोचते हो, आप ही लोगों को लगता है कि मतलब मेरे के साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ नहीं हो रहा, पर हम भी सोचते हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो या अदर कोई भी तरह की दिक्कत हो, आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। अब आपको दिक्कत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। और डायबिटिक है अगर आपको, या थायराइड है आपको अगर, तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो, मेडिसिन खा सकते हो। उसके अलावा आप क्या करें। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यार, लगता है कि जीना ही छोड़ देना चाहिए इंसान को। मतलब ऐसा, कम से कम नहीं रहेंगे तो भैया अगले के पास ऑप्शन है कि वो क्या करेगा। लेकिन हम हैं तो वो भी नहीं कर सकता है कुछ। बहुत मतलब दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या करूं मैं, मुझे अभी अभी क्या करना चाहिए मुझे। आप लोग मुझे एक बार बताइए प्लीज़। मैं आप लोगों से आज हेल्प मांग रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मेरे पास मतलब मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही दिख रहा है चारों तरफ। भगवान पता नहीं कौन सी चीज़ की परीक्षा लग रहा है कान्हा जी। लगता है कि चारों तरफ मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं। मतलब मेरे को इतना डिप्रेशन जैसा फील होता है कभी कभी। और मैं अपना दुख जल्दी नहीं बताती हूँ किसी को, स्पेशली घर में, परिवार में, पेरेंट्स से मैं नहीं शेयर करती हूँ चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर बोलूँगी तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे इन चीज़ों को लेके। और इतनी बोल्ड लेडी जो दिखती है, मतलब अकेले सब कुछ कर रही है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप बिज़नेस वूमेन हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। भैया किसी एक पड़ाव पर आके तो हम भी टूटते हैं। बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं, अरे आप इतना काम करती हैं, आप रेस्ट नहीं करती, आप वैसे नहीं करती हैं, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है, इसीलिए।
भैया अगर मैं ये सब काम छोड़ के घर में बैठ जाऊंगी ना, तो मेरे घर में भी मुझे कोई मारने के लिए बैठा हुआ है। आप समझ सकती है किसकी बात कर सकती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं घर में तो रहना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर में अगर रहूँगी ना तो मैं डिप्रेशन से मर जाऊँगी। इसीलिए मैं डिप्रेस नहीं होना चाहती हूँ। और क्या करूँ मैं, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। अगर आप लोगों के पास कोई हल मिलता है तो मुझे बताइए। यहाँ पे मैं आज आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, प्लीज़ मदद कीजिए मेरी, प्लीज़। बस यही बोलना था आज, बस आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी थी जो मेरे दिल और दिमाग दोनों में चल रही है। कोई तो है जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ। जो होगा मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, आप लोग बताइए मुझे, है ना।